दोस्तों, यहाँ जो एक फ़ोटो आप इस खूबसूरत नौजवान की देख रहे हैं, उसका नाम जैद है और उसकी उम्र सिर्फ 23 साल है, जिसका परसों यानी जुमा को जैतपुर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, जुमा को शाम में पुलिस को एक कॉल मिली कि यहाँ गोली चलने की आवाज़ आई है। पुलिस जब जैतपुर के गड्ढा कॉलोनी ई ब्लॉक उमर मस्जिद वाली लेन में पहुंची तो वहां उसने मिर्ज़ा एसोसिएट्स नाम की एक दुकान को बंद पाया। लोगों ने कहा गोली चलने की आवाज़ इसी दुकान से आई है। जब पुलिस ने शटर खोला तो उसने देखा यहाँ एक लाश पड़ी हुई है जिसे गोली मारी गई है। लाश किसी और की नहीं थी बल्कि इसी नौजवान की थी जिसका नाम जैद है और जिसकी उम्र 23 साल है। पुलिस ने जब तहकीक किया तो पता ये चला कि जैद प्रॉपर्टी का काम करता था और उसे दूसरे प्रॉपर्टी का काम करने वाले फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति से उसका झगड़ा चल रहा था पैसे के लेन देन को लेकर। जैद का जो अपना कारोबार था वो A to Z प्रॉपर्टी के नाम से था, जबकि फिरोज़ भी अपना प्रॉपर्टी का काम करता था। किसी वजह से इन दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। उस दिन भी इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हुई। बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि फिरोज़ ने जैद को इसी दुकान में गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाद में कुछ देर के बाद पुलिस ने जो कातिल है, जिस पर शक किया जा रहा है कि उसी ने कत्ल किया है, यानी कि फिरोज़ जो कि खुद प्रॉपर्टी का काम करता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया और कत्ल करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अफसोस की बात यह है कि जैद का कैरेक्टर कैसा था ये मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं जैद भी कुछ बहुत अच्छी फितरत का आदमी नहीं था, लेकिन ये अलग बात है। अफसोस की बात यह है कि जैद भाइयों में अकेला था। उसके अब्बू की मौत पहले ही हो गई थी। उसकी एक माँ है और 2 बहन हैं। सोच लीजिए, किसी औरत का इकलौता बेटा सिर्फ 23 साल का अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी अब कैसे कटेगी। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैद खुद भी कुछ ऐसी फितरत का था कि लोगों से उसकी बहस होती थी, झगड़े हो जाते थे। ये एक अलग बात है, ये कहने की बात है। झगड़े आमतौर पे लोगों के बीच में होते रहते हैं, लेकिन सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका एकमात्र बेटा था, वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस ने इसके कातिल, जिस पर शक है कि उसी ने कत्ल किया है, फिरोज़ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस अब इस सिलसिले में मज़ीद छानबीन कर रही है और पता लगा रही है कि क्या इस कत्ल में और लोग भी शामिल हैं कि सिर्फ फिरोज़ ने ही अकेले इसका कत्ल किया है। जो मुखालिफ ग्रुप है उसकी तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि जैद के पास भी पिस्टल थी। जैद के पास पिस्टल थी या नहीं थी ये पुलिस की रिपोर्ट में अब तक वाज़े नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, डीसीपी राजेश देव साहब ने जो इस सिलसिले में मीडिया को बताया है, उन्होंने यही बताया है कि कॉल आई, पुलिस जब पहुंची तो मिर्ज़ा एसोसिएट्स नाम की एक दुकान जो कि बंद थी, लोगों ने बताया कि यहीं से गोली चली है। शटर को उठाया गया तो उसके अंदर से एक लाश मिली जो कि जैद नाम के इस लड़के की थी, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाद में पुलिस ने इस तहकीकात को आगे बढ़ाया और इसके कातिल यानी कि फिरोज़ को, जो खुद भी प्रॉपर्टी का काम करता है और जैद से उसका पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था, उसी ने इसका कत्ल कर दिया। एक कितने अफसोस की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन कत्ल की वारदात होती रहती है, मामूली बात को लेकर। और ज़्यादातर जो कत्ल होते हैं वो या तो पैसों के विवाद को लेकर होते हैं या फिर बेवफाई को लेकर होते हैं। आमतौर पे 2 वजह से कत्ल होता है। कभी कभी रोड रेज को लेकर भी कत्ल हो जाता है। लोग शांत स्वभाव के नहीं हैं, हर कोई गुस्से में रहता है। गुस्से में लोग कदम तो बहुत बड़ा उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसकी सज़ा उन्हें क्या मिलेगी।